जोहार आप सभी स्टूडेंट्स का आप सभी की यूट्यूब चैनल झारखंड मैथ जोन पर। तो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है लेक्चर नंबर 10 में, जहां मैं आपको रेगुलर फाल्सी यानी कि फॉल्स पोजीशन मेथड है ना, फॉल्स पोजीशन मेथड से रिलेटेड एक क्वेश्चंस बताने वाला हूं। इसके बाद आपका जो है कि रेगुलर फाल्सी पूरा अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो देख सकते हैं मैंने क्वेश्चन लिख के रखा है ना। देखिए क्या लिखा हुआ, फाइंड रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन x³ - 2x - 5 = 0 बाई दी मेथड ऑफ फॉल्स पोजीशन यानी कि रेगुलर फाल्सी। ठीक है, सॉल्यूशन में सबसे पहले लिखेंगे वी हैव गिवन fx = x³ - 2x - 5 = 0। यहाँ पर आप इक्विवेलेंट का सिंबल दे सकते हैं क्योंकि fx किसके इक्विवेलेंट है, इसके इक्विवेलेंट है। इसको इक्वेशन 1 लेट कर लीजिए। अब क्या करना है, दो पॉइंट ऐसे ढूंढने हैं जहाँ पर मेरा इक्वेशन का वैल्यू पहला तो नेगेटिव आए और दूसरा बार पॉजिटिव आए। तो हम क्या करते हैं, एक बार x की जगह पर 1 पुट कर देते हैं, -6 आएगा। एक बार 2 पुट करेंगे, -1 आएगा। एक बार 3 पुट करेंगे, 16 आएगा। यहाँ पर पुट कीजिए और सॉल्व कीजिए। तो देखिए 1 पर नेगेटिव आया, 2 पर नेगेटिव आया और 3 पर पॉजिटिव आया, यानी कि हम लोग कंफर्म हो गए कि नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में ही मेरा रूट लाई करता है। इसका मतलब 2 और 3 के बीच में रूट लाई करेगा। तो सिंस f2 is less than 0 and f3 is greater than 0, therefore at least one real root of the equation lies between 2 and 3। कंफर्म हो गया। अब नाउ फॉर फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन सेट a = 2। तो देखिए यहाँ पर मेरा जो है कि ये इस पर नेगेटिव आ रहा है, इस पर पॉजिटिव आ रहा है। तो हम क्या करते हैं, a = 2 मान लेते हैं और b = 3 मान लेते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू रेगुलर फाल्सी। ठीक है ना। हाँ, आप चाहो तो जैसा कि यहाँ पर मैं कर रहा हूँ क्या कि a को 2 मान लिया, b को 3 मान लिया। ठीक है, अब मैं इसी पर आगे सॉल्व करने जा रहा हूँ। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर अब a पर मैं चेक करूँगा फंक्शन का वैल्यू नेगेटिव आ रहा है या पॉजिटिव आ रहा है। चेक नहीं करना, जनरली हम लोग को पता है कि a का वैल्यू जब 2 रखेंगे तो a का वैल्यू जब 2 रखेंगे तो नेगेटिव आ रहा है और b का वैल्यू जब 3 रखेंगे तो 16 आ रहा है। मतलब एक बार नेगेटिव एक बार पॉजिटिव। ठीक है, ये तो हम लोग कन्फर्म है। ठीक है, लेकिन अब आप क्या कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर देखिए हम लोग बाइसेक्शन में करते क्या थे कि इस रेंज को और छोटा करते थे। जैसे कि 2 है और 3 है, ये बहुत बड़ा रेंज है, इसको और छोटा करते थे, शॉर्टेन करते थे। ठीक है, तो आप यहाँ पर भी चाहे तो वही सिस्टम को अपना सकते हैं, लेकिन हम जो है कि 2 और 3 के बीच ही निकाल रहे हैं। आप चाहो तो और भी इसको छोटा कर सकते हो, जैसे 2.1 लेकर के चेक कर सकते हो, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8 और 2.9 लेकर के भी चेक कर सकते हो। ठीक है, कि कौन से पोजीशन पर नेगेटिव आ रहा है, कौन से पोजीशन पर पॉजिटिव आ रहा है। तो आपको जो है कि अगर क्वेश्चन ऐसा पूछता करेक्ट अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस, तब वैसे प्रोसेस में अगर आप जाते तो आपका आंसर जल्दी मिलता है। और इस प्रकार के प्रोसेस में जैसा अभी मैं जा रहा हूँ, थोड़ा सा इसमें लेंदी हो सकता है। ठीक है, मतलब जो आंसर आपको 4 स्टेप में आने वाला है वो आपका आंसर कम से कम 16 या 20 स्टेप में आएगा। इस मेथड से, इस प्रोसेस से चलेंगे तो, है ना। मतलब 2 और 3 के बीच में अगर हम लोग लेकर के काम करते हैं तो, लेकिन अगर 2 और 3 के बीच में अगर रेंज को और छोटा करके काम करें तो जल्दी हम लोग अप्रॉक्स रूट तक पहुंच सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, नाउ फॉर फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन, पहले अप्रोक्सीमेशन के लिए सेट करेंगे a का मान 2 और b का मान 3 सेट करेंगे। तो देखिए a का मान क्या है भाई, 2 है, तो 2 रखने पर -1 आया, मतलब a का मान fa = -1 और fb मतलब देखिए b का मान 3 रखने पर, 16 आ रहा है, 16। तो fb का मतलब 3, f3 16 और a का मतलब 2, f2 -1। नाउ फर्स्ट अप्रोक्सीमेट रूट x1 इज गिवन बाई, आपको मालूम है रेगुलर फाल्सी मेथड में ये फॉर्मूला हम लोग निकाले थे, डिराइव किए थे कि x1 यानी कि पहला रूट, दूसरा रूट, तीसरा रूट कैसे निकाले। वहाँ पर मैं x बराबर ये बोला था, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर आप फर्स्ट अप्रोक्सीमेट रूट को आप x1 मान सकते हैं। x1 बराबर क्या हो जाएगा, a × fb - b × fa, मतलब a के साथ fb, a है इधर b है, ठीक है ना, b है यहाँ पर a है और यहाँ पर b है यहाँ पर a है। समझ गए ना, इस प्रकार से याद करने का तरीका है। a फिर b और a, मतलब a के साथ b का इमेज और b के साथ a का इमेज, फिर इधर b का इमेज और a का इमेज। ठीक है, x1 बराबर ये हो गया। अब क्या करना है, a का मान क्या है भाई, तो 2 है, तो a का मान वहाँ पर 2 पुट कर दीजिए। अब b का मान, fb का मान क्या है जरा देखिए, तो fb का मान 16 पुट कर दीजिए। फिर माइनस का माइनस b का मान क्या है जी, तो 3 है, तो 3 पुट कर दीजिए। इसके बाद fa का मान कितना है जी, तो -1 है, तो -1 पुट कर दीजिए। फिर fb का मान कितना, 16 है, 16 पुट कर दीजिए। फिर माइनस, फिर fa का मान क्या है देखिए, तो -1 पुट कर दीजिए। सॉल्व करेंगे इस चीज़ को तो x1 का मान 2.0588 आएगा। ठीक है ना, ये आएगा आपका 2.0588 आएगा। अब क्या करना है, सिंपली अब चेक करना है कि x1 पर मेरा वैल्यू नेगेटिव है या पॉजिटिव है।
है ना, मतलब फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन रूट में मेरा वैल्यू नेगेटिव दे रहा है या पॉजिटिव दे रहा है वो चेक करना है। तो क्या करेंगे नाउ, यहाँ पर हम लोग आएंगे और यहाँ पर x1 का मान 2.0588 पुट करेंगे, यहाँ पर भी 2.0588 पुट करेंगे, जहाँ जहाँ x है वहाँ पुट कर देंगे, सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आंसर आएगा fx1 बराबर माइनस 0. क्या मैंने बोला, माइनस 0.391052062528। ये सब आपको कैलकुलेटर से करना है, ठीक है ना, मतलब fx1 का वैल्यू नेगेटिव आ रहा है। तो हम लोग कंफर्म हो गए कि fx1 का वैल्यू नेगेटिव आ रहा है ना, fx1 का वैल्यू नेगेटिव आ रहा है। और मेरा पहला नेगेटिव कहाँ पर मिल रहा था ज़रा देखिए, तो a पर नेगेटिव मिल रहा था और b पर पॉजिटिव मिल रहा था। अब चूंकि fx1 पर वैल्यू मेरा नेगेटिव आ रहा है, मतलब x1 पॉइंट पर मेरा वैल्यू जब x1 को जब मैंने fx पे पुट किया तो मेरा वैल्यू को वो नेगेटिव दे दिया। इसका मतलब x1 पे नेगेटिव आ रहा है अब, और पहले किस पर नेगेटिव आ रहा था, ए पर नेगेटिव आ रहा था। इसका मतलब जहाँ जहाँ ए है वहाँ x1 हो जाएगा और जहाँ जहाँ एफ ए है वहाँ fx1 हो जाएगा, ये चेंज होगा, ठीक है। तो वही चीज़ मैं लिखा हूँ। नाउ फॉर सेकेंड अप्रोक्सीमेशन, सेकेंड अप्रोक्सीमेट रूट निकालने के लिए सेकेंड अप्रोक्सीमेशन करना पड़ेगा। नाउ फॉर सेकेंड अप्रोक्सीमेशन सेट ए रिप्लेस्ड बाई x1, तो ए को हम लोग x1 से रिप्लेस कर देंगे एंड एफ ए रिप्लेस बाई fx1, और एफ ए को हम लोग किससे रिप्लेस कर देंगे, fx1 से रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। सिंपली यहाँ पर देखिए जरा क्या होगा, ए के जगह पर x1 हो जाएगा और एफ ए की जगह पर fx1 हो जाएगा बस। और बाकी बात एज इट इज़ रहेगा, ठीक है, क्योंकि मेरा बी और एफ बी तो चेंज नहीं हो रहा है, समझ रहे ना, क्लियर है। तो यही काम करने वाले हैं नेक्स्ट स्टेप में। तो चलिए सबसे पहले इसको इरेज कर देते हैं और ये वाला स्पेस तो रहने देते हैं, ठीक है ना। तब तक आप लोग इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। तो चलिए अब आगे की ओर मूव करते हैं। देखिए बाबू आप लोग यहाँ पर समझिए, यहाँ तक आप लोग लिख के रख लिए होंगे, ठीक है, ये पिछले वाला पार्ट का है, ठीक है ना, इसको अभी आपको फिर से नहीं लिखना है। तो अभी क्या करना है कि जहाँ जहाँ ए है वहाँ x1 लिखना है और जहाँ जहाँ एफ ए है वहाँ पर fx1 लिखना है, सिंपली, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, ए के जगह पर देखिए क्या है, ए के जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे, x1 लिखेंगे। ए पहले ए क्या था जरा देखिए, तो हम तो यहाँ पर इरेज कर दिए। पहले आपका ए का जो मान था वो था आपका 2 था, ठीक है ना। तो ए के जगह पर अब x1 रखना, तो x1 है क्या जरा देखिए, तो 2.0588 है। तो ए के जगह पर मैं x1 चेंज कर रहा हूँ, मतलब ए के जगह पर x1 रख रहा हूँ, तो क्या रख रहा हूँ 2.0588। अब एफ ए के जगह पर fx1 रख रहा हूँ, तो fx1 का मान कितना 0.391052 समथिंग है, और इसी को हम लोग अप्रोक्स करके राउंड ऑफ करके लिख रहे हैं 0.3910, ठीक है, क्योंकि इधर 5 है तो ये बढ़ेगा नहीं। अब आगे देखिए, और b का मान और fb का मान एज इट इज रहेगा, क्योंकि इसमें कोई चेंजेस नहीं होना है। b का मान 3 और fb का मान 16 एज इट इज रहेगा। नाउ सेकेंड अप्रोक्सीमेट रूट x2 इज गिवन बाय, तो कैसे सेकेंड अप्रोक्सीमेट रूट निकालेंगे, तो फार्मूला वही जो पुराना वाला है वही लगाएंगे। ये पूरा लगा दिया, a इंटू एफ बी, ए और b का इमेज, b और a का इमेज, बीच में सब्ट्रैक्शन डिफरेंस, और फिर b का इमेज और a का इमेज का डिफरेंस। अभी यहाँ पर समझिएगा, a का मान हम x1 से चेंज किया, x1 का मान है ये, पुट कर दी 2.0588, और fb का मान क्या हो गया जरा देखिए, तो 16 रख दिया, और b का मान ओनली 3 है रख दिया, और fa का मान अभी fx1 से चेंज हुआ था तो माइनस 0.3910 लिख दिया, और fb और fa का मान रख करके पूरा कैलकुलेट करिएगा तो आपको 2.0818 आएगा, ठीक है ना। कैलकुलेटर से कैलकुलेशन करना है, ठीक है ना। अब fx2 का मान, यानी कि अब x2 का मान आ चुका, अब fx2 का मान चेक करेंगे कि उसका साइन क्या नेगेटिव है या पॉजिटिव है। अगर नेगेटिव हुआ तो फिर हम लोग a के जगह पर x2 पुट करेंगे और fa के जगह पर fx2 पुट करेंगे। अगर पॉजिटिव आया तो फिर b चेंज होगा, समझ रहे ना। तो देखिए fx2 आया, fx2 में मतलब कि fx2 चेक कर रहे हैं, तो जहाँ जहाँ x2 है वहाँ 2.0812 लिख देंगे, ठीक है ना। और ये अकॉर्डिंग टू गिवन इक्वेशन था, आपका याद होगा इक्वेशन क्या था, x³ - 2x - 5 था। तो x2 के जगह पर मैं 2.0812 का होल क्यूब -2 इंटू एक्स का वैल्यू 2.0812 और -5 लिखा। कैलकुलेशन किया था fx2 का मान -0.1479 आ गया, फिर से नेगेटिव वैल्यू आ गया। तो दिस इम्प्लाइड fx2 इज लेस देन 0। अगर नेगेटिव आया है तो a के जगह पर हम x2 पुट करेंगे और fa के जगह पर fx2 पुट करेंगे। तो वही चीज़ यहाँ पर लिखा हूँ। फॉर थर्ड अप्रोक्सीमेशन के लिए, मतलब इस प्रोसेस के लिए, अप्रोक्सीमेशन का मतलब होता है प्रोसेस, मतलब चल रहा है, अप्रोक्सीमेट किसी चीज़ को कर रहे हैं तो फिर अप्रोक्सीमेशन लिखते हैं। अगर अप्रोक्सीमेट अगर लिखा हुआ तो समझिएगा वो हो चुका है,
तो फॉर थर्ड अप्रोक्सीमेशन सेट ए बराबर, अब ए के जगह पर x1 x2 का वैल्यू पुट करेंगे, तो x2 का वैल्यू क्या है 2.0812 है ना, पुट कर दिया। और fa के जगह पर fx2 का वैल्यू पुट करेंगे, क्या आया है -0.1479 आया है। और b और fb का मान एज इट इज़ रहेगा, एंड v = 3 और fb का = 16 एज इट इज़ रहेगा। अब इसी मान को हम लोग नेक्स्ट स्टेप में पुट करते हैं, है ना, फॉर थर्ड अप्रोक्सीमेट रूट के लिए, और ये प्रोसेस चलते रहेगा क्या, और कब तक चलाना है सर, तो आप फोर्थ या फिफ्थ अप्रोक्सीमेट रूट निकाल करके छोड़ सकते हैं, ठीक है ना, आपकी इच्छा। तो चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए बच्चों, ये पहले वाला है, इससे पहले वाला ये लिखा हुआ है, इसको नहीं लिखना है, इसके बाद क्या लिखना है वो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ पर मैं बताया था फॉर थर्ड अप्रोक्सीमेशन, ये सेट करेंगे, ये सेट करेंगे, मैं आपको बता दिया था। अब देखिए नाउ थर्ड अप्रोक्सीमेट रूट x3 इज गिवन बाय, x3 का फॉर्मूला सिंपली कोई भी रूट होगा, कोई भी अप्रोक्सीमेट रूट निकालने का अगर होगा रेगुलर फाल्सी में, तो यही मेथड बार बार, यही फार्मूला बार बार लगेगा, लेकिन बस याद रखना है कि क्या चेंज हो रहा है और क्या चेंज नहीं हो रहा है। तो देखिए x3 में a का मान हमने x2 से चेंज किया था, x2 से रिप्लेस किया था। देखिए a का मान जो है कि पहले 2 था, अब a का मान देखिए यहाँ पर x2 से हम लोग जो है कि चेंज कर दिए 2.05 2.0 ये नहीं, ठीक है। देखिए यहाँ पर देखिए a का मान यहाँ पर देखिए, यहाँ पर fx2 का मान नेगेटिव आया है, और x2 का मान क्या लिए थे जरा देखिए, तो x2 का मान आपका, हाँ यहाँ पर देखिए x2 का मान 2.0812 है, तो हम लोग a के जगह पर x2 का मान रिप्लेस कर देंगे, क्योंकि a पर इस बार x2 पर नेगेटिव आ रहा है, तो जहाँ जहाँ a वहाँ 2.0812 रख देंगे, और fb तो एज इट इज़ रहेगा, उसका कोई चिंता नहीं है, वो जैसा था वही सही रहेगा, 16 रहेगा, और b का मान भी 3 ही रहेगा, ठीक है ना, एज इट इज़, ठीक है ना, b का मान भी 3 ही रहेगा। और इनटू fa का मान, देखिए fa का मान, तो यहाँ पर ध्यान देना है, जैसे कि fa का मान 0.1479 आया, मतलब देखिए fa को fx2 से रिप्लेस करेंगे, क्योंकि a को x2 से रिप्लेस किया, तो fa को fx2 से रिप्लेस करेंगे, तो fx2 का मान 0.1479 यहाँ पर भी लिख दिए। एक मिनट, fa का मान, ठीक है ना, fa का मान है ना, fx2 से चेंज करना है, तो fx2 का मान -0.1479 है ना, तो वहाँ पर भी वही लिखे हैं 0.391 समथिंग आ रहा है। एक मिनट, थर्ड अप्रोक्सीमेशन में fa का मान यहाँ पर -0.3 ये वाला लगा दिया, गड़बड़ हो गया ना, ये वाला नहीं लगाना था, ठीक है ना, ये वाला नहीं लगाना था, ये fa का मान लगाना था, ठीक है ना, fa का मान लगाना था कि देखिए x2 का वैल्यू क्या था 2.0812 था, तो fx2 का मान -0.1479 होगा, तो यहाँ से इस वैल्यू को उठाना था, ठीक है। मैंने यहाँ पर मिस्टेक कर दिया है, ठीक है, एक मिनट आप चेक कर लीजिएगा, एक मिनट मैं चेक कर लेता हूँ, ठीक है। हाँ यहाँ पर मिस्टेक हो गया, ठीक है ना, यहाँ पर मिस्टेक हो गया, गलती से जो है कि वो वैल्यू पुट हो गया है। ऐसा होता है इस मेथड में, कई बार होता है, ठीक है, तो इसीलिए बड़ा सावधानी से बनाना पड़ता है। जैसे ही आप बनाना स्टार्ट करोगे ना, आपको पता चल जाएगा हाँ यहाँ पर मैंने गलती किया था। तो देखिए a का मान जो है कि x2 से रिप्लेस कर दिया 2.0812, लिस्ट के नीचे वाला देखिएगा ना 2.0812 सही है, fb का मान 16 है, ठीक है, b का मान 3 है, सही है, और fa का मान देखिए, fa का मान मतलब fa का मान fx2 से रिप्लेस करेंगे, तो fx2 का वैल्यू -0.1479 है ना, यहाँ पर लिखिएगा -0. है ना 1479 ये होगा, ठीक है ना, और यहाँ पर भी होगा -0.1479, यहाँ पर fa का मान होगा। अब इसको जब कैलकुलेट करेंगे x3 का मान आपको, हाँ यहाँ पर सही किया, ठीक है, वहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, यहाँ पर कैलकुलेशन कीजिएगा तो 2.089615 आएगा। अब इसको हम लोग 2.0896 लिखेंगे, बाकी बात उधर वाला नहीं लिखेंगे, क्योंकि इधर 1 है तो इसको बढ़ाएगा नहीं, ठीक है ना। अगर यहाँ पर 6 7 रहता तो फिर ये 7 हो जाता, अगर ये 8 होता तो भी ये 7 हो जाता, वो अलग बात है। अब चलिए हम लोग फोर्थ अप्रोक्सीमेशन की ओर बढ़ रहे हैं, तो अब fx3 को चेक करते हैं, जहाँ जहाँ वो जो फार्मूला था, वो जो इक्वेशन था, उसी में हम लोग पुट करेंगे x3 - 2x + 5, वहाँ पर x का मान जहाँ जहाँ x है वहाँ वो चीज़ को पुट कर देंगे, x3 तो 2.0896 का होल क्यूब -2 इंटू 2.0896 - 5, ठीक है। इसको कैलकुलेट किया तो मेरा क्या आ गया, -0.0551, ये नेगेटिव वैल्यू आ गया। तो फोर्थ अप्रोक्सीमेशन के लिए क्या करना पड़ेगा, जहाँ पर a है वहाँ पर अब x3 रखेंगे, और जहाँ पर fa है वहाँ पर fx3 रखेंगे, ठीक है। तो a का वैल्यू क्या हो जाएगा
यहाँ पर देखिए ए का वैल्यू क्या है, x3 का वैल्यू क्या है 2.0896 है, तो ए के जगह पर अब हम लोग क्या चेंज कर देंगे, x3 से चेंज करेंगे 2.0896 और fa का मान क्या हो जाएगा, fx3 हो जाएगा -0.0551 और b का मान और fb का मान एज इट इज रहेगा, b का मान 3 और fb का मान 16। अब आगे देखेंगे फोर्थ अप्रोक्सीमेट रूट, इसको इरेज करेंगे, ठीक है ना। चलिए तो चलिए अब हम लोग आ चुके हैं आंसर की ओर, यहाँ पर ध्यान दीजिए। नाउ फॉर फोर्थ अप्रोक्सीमेट रूट, यहाँ तक आप लोग कर लिए होंगे। नाउ फॉर फोर्थ अप्रोक्सीमेट रूट x4 इज गिवन बाय, तो x4 का फॉर्मूला वही होगा रूट का, ठीक है ना। एर्गुला-फाल्सी मेथड में यही फॉर्मूला लगाते बार बार, बस चेंज क्या हो रहा है, तो भाई देखिए यहाँ पर जो है कि x3 का मान नेगेटिव आ गया, ठीक है। तो अब क्या करना है, जहाँ जहाँ a है वहाँ हम लोग क्या करेंगे, x3 का मान पुट करेंगे और जहाँ जहाँ fa है वहाँ fx3 का मान पुट करेंगे। देखिए a के जगह पर हम क्या पुट कर दिए, x3 का मान 2.0896 इंटू fb तो एज इट इज रहेगा बेचारा 16 ही रहेगा और माइनस b का जगह पर भी 3 ही रहेगा और fa के जगह पर जरा देखिए तो क्या है, fa की जगह पर fx3 चेंज होगा -0.00551 है ना, और इधर fb का जगह पर 16 माइनस fa का जगह पर यही, ठीक है। आप सॉल्व करेंगे इसको कैलकुलेटर से, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, फिर इसको मल्टीप्लाई कीजिए, दोनों को सब्ट्रैक्ट कीजिए, ऊपर में प्लस कीजिए और नीचे में प्लस कीजिए और करके डिवाइड दीजिए कैलकुलेटर से, तो आपको थोड़ा लंबा वैल्यू आएगा, लेकिन उसको हमने शॉर्ट करके 2.0927 करके लिख दिया है, ठीक है। विच इज रिक्वायर अप्रोक्सीमेट रूट करेक्ट अप टू 1 डेसिमल प्लेस, तो ये ही जो है कि आपका रिक्वायर रूट है और ये करेक्ट है 1 डेसिमल प्लेस तक। ऐसा कैसे, देखिए x3 का मान आपका 2.0896 है, उस चीज को मैं लिखाया हूं बिकॉज x3 का मान 2.0896 और यहां पर आप देख सकते हैं x4 का मान 2.0927 है और आप देख सकते हैं पॉइंट के बाद यहां पर भी 0 है और पॉइंट के बाद यहां पर भी 0 है और पॉइंट के बाद यहां पर 8 है और यहां पर 9 है। तो अगर यहां पर भी 8 हो जाता तो फिर कहते कि करेक्ट अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस, तो चूंकि यहाँ पर पॉइंट के बाद सिर्फ एक ही जो है कि डिजिट मैच कर रहा है यानी कि 0 0, ठीक है, इसी वजह से मैं कह रहा हूँ विच इज रिक्वायर अप्रोक्सीमेट रूट करेक्ट अप टू 1 डेसिमल प्लेस, ठीक है। तो आप देख सकते बाबू हम लोग 2 और 3 के बीच में रूट निकाल रहे थे कि नहीं निकाल रहे थे, तो 2 और 3 के बीच में जब मैंने रूट निकाला तो 4 स्टेप में सिर्फ 1 डेसिमल प्लेस ही मैच करा पाए, है ना। और अगर हम लोग 2 और 3 के बीच ना निकाल करके उसको अगर शॉर्टेन करते रेंज को और तब निकालते तो हो सकता है कि 4 स्टेप में हम लोग 4 डेसिमल प्लेसेस तक करेक्ट कर लिए होते, है ना। लेकिन हमने ऐसा नहीं किया, हमने जो है कि थोड़ा लॉन्ग कर दिया, 2 और 3 के बीच में निकाला, ठीक है ना। तो आप लोग क्या कीजिएगा, 2 और 3 को थोड़ा सा शॉर्टेन कीजिएगा रेंज को, 2.1 2.2 2.3, हो सकता है 2.8 पर नेगेटिव आ जाए और 2.9 पर पॉजिटिव आ जाए, तो उसी के बीच में निकालिएगा। तो तब जाकर के आपका जो आंसर है ना, मतलब कि 4 स्टेप जो किए तो इसी 4 स्टेप में जो है कि करेक्ट अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस हो जाता है, 4 डेसिमल प्लेसेस तक करेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो आशा है कि ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। तो चलिए मिलते हैं। अच्छा सर ये तो आप बताए नहीं कि कितना स्टेप तक करना है, ये तो क्वेश्चन में नहीं लिखा हुआ था। तो बाबू देखिए जब भी क्वेश्चन में नहीं लिखा रहे ना तो 4 या 5 स्टेप तक करके क्वेश्चन को सॉल्व कर दीजिए, बस इतना ही काफ़ी है। तो सर रेंज को शॉर्टन करना है कि नहीं करना, हाँ रेंज को शॉर्टन कीजिएगा तो अति उत्तम है और नहीं भी कीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। हाँ लेकिन जब करेक्ट अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस तक बोल दे तब आपको रेंज को छोटा करना पड़ेगा। रेंज को अगर आप नहीं छोटा कीजिएगा तो आपको उसी काम को करने के लिए 6 7 8 10 स्टेप मारना पड़ जाएगा, तो ये आपका टाइम का लॉस हो जाएगा। इसीलिए बाबू जब कहीं भी करेक्ट अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस, करेक्ट अप टू 7 डेसिमल प्लेसेस, 7 नहीं बोलेगा कभी भी, करेक्ट अप टू 4 डेसिमल बोलता है या फिर 5 डेसिमल बोलता है, तो उस केस में याद रखिएगा रेंज को छोटा कर लीजिएगा, नहीं तो बहुत पछताइएगा, ठीक है। आगे आपकी इच्छा। और जब कोई भी बोले कि सिर्फ 4 स्टेप लगाइए, 4th अप्रोक्सीमेट रूट निकालिए, तब रेंज को छोटा करने की कोई आवश्यकता नहीं है, बस स्टेप मार के रख दीजिए, काम हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। या फिर कभी ऐसा कह दे कि सॉल्व द इक्वेशन एंड फाइंड द अप्रोक्सीमेट रूट, या फिर कभी ऐसा कह दे फाइंड द रूट्स, ठीक है। तो उस केस में भी जो है कि आपको ज़्यादा अगर रेंज को छोटा भी नहीं कीजिएगा, रेंज को उस केस में भी अगर छोटा नहीं कीजिएगा तो भी काम, अरे मच्छर भागो, हाँ तब भी जो है कि काम चल जाएगा, तब भी जो है कि काम चल जाएगा, तब भी सिर्फ जो है कि आप 4 स्टेप कर दीजिएगा बिना रेंज को छोटा किए, जैसे स्टेप अभी बताए।
काम हो जाएगा, आपको नंबर मिल जाएगा। तो आशा है ये सब चीज़ आपको समझ में आ रही होगी। और चलिए नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं आपको एक और क्वेश्चन बताऊंगा, ठीक है। इसके बाद फिर हम लोग सेकेंड मेथड स्टार्ट करेंगे। सेकेंड मेथड भी है, ठीक है ना, वो भी रूट फाइंड आउट करने के लिए बहुत ही कारगर मेथड है सेकेंड मेथड, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं, तब तक के लिए जोहार, खुश रहिए, आबाद रहिए, पढ़ते रहिए, धन्यवाद।